हेलो बच्चों, हम कर रहे थे टिक 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 लेसन। तो इसमें जो है यहाँ पे टुनटुन टुनटुन की एक स्टोरी है। तो यहाँ पे टुनटुन क्या है, एक बच्चा है जिसको समर की हॉलीडेज हैं, अपनी ग्रैंड माँ के घर जाता है और वहाँ पे अपने कज़न के साथ मिलता है और बहुत मज़ा आता है। आपको भी खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था अपने जो कज़न थे उनके साथ रहने में, खेलने में। तो क्या हुआ, अब टुनटुन की मम्मी क्या बोलती है, बोले बेटा अपना बैग पैक कर लो, हमारी जो ट्रेन है वो 5:30 पर है इवनिंग में। तो अब टुनटुन सोच रहा है यार ट्रेन किस तरह मिस हो जाए, ट्रेन छूट जाए बस, उसके बाद 2-4 दिन मुझे और मिल जाएंगे यहाँ रहने के लिए बस। तो भाई वो सोच ही रहा था बच्चा। तो क्या हुआ, उसके मम्मी पापा और जो है वो टुनटुन के साथ स्टेशन पर पहुंच गए। कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए? प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। तो वो 5 में पहुंच गए और उन्होंने रियली में ही ट्रेन मिस कर दी थी। और जब ट्रेन मिस हो गई तो टुनटुन हो गया खुश कि आज फिर हम वापस जा रहे हैं घर, और अब घर जाके फिर खेलूंगा मैं। अब क्या हुआ कि उनकी ट्रेन मिस क्यों हुई होगी? तो क्या हुआ, ट्रेन कैसे मिस हुई? तो क्या हुआ, क्योंकि ट्रेन जो थी उस पे लिखा था 5:30 इन द मॉर्निंग। टुनटुन पेरेंट्स वाज अपसेट। तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि क्या है ये? तो बोला आवर टिकट सेज 5:30। बोला 5:30 का मीनिंग है 5:30 इन मॉर्निंग। और इवनिंग में वो कैसे लिखते हैं टाइम? वो लिखते हैं 12+। जैसे आफ्टरनून का जो टाइम होता है, जैसे मान लो 1 बज गया तो वो क्या टाइम करेंगे? 13। 12 + 1 13, तो वो लिखते हैं 13, नॉट 13 PM, सिर्फ लिखेंगे 13। जैसे शाम की ट्रेन थी तो हम 12 में ऐड करेंगे 5:30। तो 12 में हमने 5:30 ऐड किया, 12 + 5 इट्स 17 और 30 मिनट्स। तो जानी थी ट्रेन। यदि इवनिंग का टाइम होता तो वहां पे लिखा होता 17:30 इन द इवनिंग, क्योंकि जो ट्रेन की जो क्लॉक होती है वो 24 आवर्स क्लॉक शो करती है। ठीक है। और हम जो घरों में नॉर्मल क्लॉक यूज करते हैं, जो यहाँ पे हमने यूज की हुई है, यहाँ पर अभी आपको दिखा देता हूं, जो आपके यहाँ बुक में दे रखी हैं। यहाँ पे अपना टाइम भी लिखा था, इनको देखकर जैसे ही है। तो ये देखो, यहां से 1 से स्टार्ट होकर ये 12 पर पहुंच जाते हैं। बट जो रेलवे की क्लॉक होती है वो टाइम शो करते हैं 24 आवर्स फॉर्मेट। ठीक है। तो घरों में भी हमारी ऐसी ही क्लॉक होती हैं, वॉल क्लॉक हम ऐसे ही यूज करते हैं। जो रिस्ट वॉचेस होती हैं, यदि जो हमारी जो नीडल जो हैंड्स वाली हो तो वो इसी तरह की होती हैं। तो इस तरह की जो होती हैं तो वहां पे भी यही यूज होती हैं। और इस तरह की जो क्लॉक है हमारी है, तो यही जो टुनटुन के पापा थे वो यही सोच के चल रहे थे कि वो जो टाइम है 5:30, तो 5:30 इवनिंग होगा, मॉर्निंग नहीं उन्होंने माना। पर जब स्टेशन पर पहुंचे तो रियलिटी कुछ और थी। तो वहां पे चलता है 24 आवर्स क्लॉक यूज करते हैं। तो 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं। एक 12 आवर का वाला फॉर्मेट होता है जिसमें हम AM PM यूज करते हैं। AM मीन्स जो मॉर्निंग वाला टाइम होता है वो AM में यूज करते हैं। नाइट को 12 से लेकर दोपहर के 12 बजे से पहले 11:59 तक हम यूज करते हैं AM। और जैसे 12 o'clock हो जाते हैं तो हम दोपहर के तो और रात के 11:59 तक हम यूज करते हैं टाइम PM। ठीक है। तो यहां पे ये लिखा हुआ है, ये 12 आवर क्लॉक है और ये टाइम बाय 24 आवर्स क्लॉक। ठीक है। तो 1 o'clock आफ्टरनून मीन्स 12 में हमने ऐड किया, 12 में सिंपली हम ऐड करेंगे 1। तो ये कितना बन गया? 12 में जब 1 ऐड किया तो ये कितना बन गया? 13। अब 12 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 12 + 2 14। 3 o'clock इन आफ्टरनून। जब आफ्टरनून की बारी आएगी, जब आफ्टरनून लिखा होगा या PM लिखा होगा, तब हम इसको 12 में ऐड कर देंगे। यदि ये लिखा हो सिंपल सा, जैसे इन मॉर्निंग या बिफोर नून, तो हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, तो हम एज इट इज ही लिख देंगे। ठीक है। तो ये देखो, ये 3 o'clock इन आफ्टरनून, तो क्या बनेगा? 12 में आप ऐड करेंगे, ये आफ्टरनून है। आफ्टरनून या इवनिंग 6 o'clock इन इवनिंग, तो ये भी हम 12 में ऐड कर देंगे। 9 o'clock इन इवनिंग, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 12 o'clock इन द मिडनाइट, अभी मैंने बताया आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया। तो सोचो ये क्या बनेगा? 12 o'clock इन द मिडनाइट क्या बनेगा? क्या टाइम हो जाएगा? सोचो।
आप 12 में 12 ऐड करेंगे तो 24 तो होते नहीं है। चलो सोचो, दिमाग लगाना, ये क्या बन जाएगा। ठीक है, सो नाउ यू कैन टेल व्हाई अ 24 क्लॉक इज कॉल्ड सो। क्या कहते होंगे उसे? 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो। उसे 24 आवर्स क्लॉक क्यों कहते हैं? अब मान लो कोई ट्रेन 8:30 पर नाइट में जा रही है, तो उसका आप टाइम क्या लिखोगे? इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप नोटबुक में करोगे। इसके अलावा आप 5 ऐसे ही टाइम और लिखोगे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, जैसे 8 o'clock इन मॉर्निंग, 8 o'clock इन इवनिंग, ठीक है, या इन नाइट। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से लिखकर 5 टाइम और 5 जो अलग अलग टाइम और लिखोगे, और उसके आगे फिर ऐसे लिखोगे 24 आवर्स में। इसी टाइम में ये टेबल आप एक्सटेंड कर लोगे, बढ़ा लोगे, और इसी टेबल पे आप जो है 5 वैल्यूज और लिखकर इस क्वेश्चन को नोटबुक में करोगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपने नोटबुक में ही करना है। ये वाला, यदि मान लो कोई ट्रेन जो है 8:30 नाइट में जा रही है, रात को जा रही है, तो रेलवे की जो घड़ी, जो टिकट होगी, उसके ऊपर क्या टाइम लिखा होगा, क्योंकि वो 24 आवर वाला जो शेड्यूल है वो यूज करते हैं। तो उसमें करो 12 में हम 8:30 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, तो वो आप यहां लिख दोगे। अब देखो, जो हम 12 आवर क्लॉक जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है, दिन में हर जो टाइम है वो 2 बार आता है। 5:30 इन मॉर्निंग वो 5:30 AM लिखते हैं, 5:30 इन इवनिंग हम 5:30 PM लिखते हैं। तो व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून, तो 12:30 को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, 12:30 को AM लिखेंगे, आफ्टरनून का AM लिखेंगे या PM लिखेंगे? सोचो, मतलब दैट इज 12:30 PM आफ्टर 12 o'clock एट द नून बी यूज PM टिल मिडनाइट। तो हम क्या है, जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, 12 बज जाते हैं, तो हम PM यूज करते हैं एट 11:59 तक, और जैसे रात के 12 o'clock फिर हो जाता है तो हम फिर AM यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो, सनराइज कब होता है, AM में होता है या PM में होता है? क्योंकि ये मॉर्निंग की बात है, तो आप बताओ। और सनसेट कब होता है, AM में या PM में? तो ये आपने लिखना है, वेयर हैव यू सीन अ 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड। कहां कहां पर 24 आवर्स क्लॉक जो है यूज होती है? तो ये जो है आपने जो है ये क्वेश्चन जो भी जहां भी आपने देखा हो कहां कहां यूज होती है वो आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने नोटबुक में करना है, ये क्वेश्चन भी आपने नोटबुक में करना है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी आपने नोटबुक में ही कर लेना है, और ये वाले जो क्वेश्चन इसके साथ आपने करने हैं 5 मोर। ठीक है, 5 और आप टाइम लिखोगे, और इसी टेबल को, ये टेबल भी आप लिखोगे, और साथ में 5 और भी अपना टाइम लिखने और उनको एक्सटेंड कर देना टेबल को। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा लेसन खत्म हो गया। थैंक यू बच्चों।